भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, इनकी देखभाल करने में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पहले स्थान पर आया है। और ऐसे में इस जानकारी को आप सब थोड़ा अच्छे तरीके से सुन लेना। हिंदुस्तान ब्यूरो पटना में यह खबर प्रकाशित की गई है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार जो राज्य है वो दूसरे स्थान पर कायम है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ चुका है। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसवोत्तर देखभाल के मामले में बिहार दूसरी तिमाही में भी दूसरा स्थान बरकरार रखने में सफल रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है और पहले 5 स्थान में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु भी शामिल हैं। और दूसरी तिमाही अप्रैल से लेकर जून तक बिहार की 31,464 महिलाओं ने योजना का लाभ उठाया है, जो पहली तिमाही में 3,225 से अधिक है। तो इस तरह से हर स्तर पर उपलब्ध कराई जाती रही हैं सेवाएं। अभियान के तहत ये सारी सेवाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी, सीएचसी और डीएच शहरी स्वास्थ्य केंद्र इन पर उपलब्ध कराई जाती हैं। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ये सब की जाती है। तो इस बारे में यहां पर एक जानकारी आई है, जो कि आपका पूरा देश से जो भी रैंकिंग है जिस भी स्टेट की, वो यहां पर आपके सामने है। अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे कुछ और भी खबरें हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि यहां पर जो है गर्भवती महिलाओं की देखभाल में पहले स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बदमाशों की जो है बदमाशी अभी भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक खबर निकल के आ रही है। बदायूं में चेन छीन करके भागे हैं बाइक सवार बदमाश, चीखती रह गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो यहां पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन की जो चेन है वो बदमाशों ने, जो बाइक सवार थे, और वो लेकर के भाग गए और ये बेचारी चिल्लाती रह गई। आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो बदायूं में घर वापस लौट रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनके गले से बदमाश चेन छीन करके भाग गए, जबकि कार्यकर्ता चीखती रह गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से जहां लोगों में सनसनी फैल गई है, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बाइक सवार बदमाशों की तलाश अब शुरू कर दी है। बदायूं के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिर्धा टोला निवासी अर्चना गुप्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। शुक्रवार दोपहर वह आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए घर से निकली थी। वह जब घर लौट रही थी तभी पटियाली सराय के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीछे से आए और चेन जो है खींच करके भाग गए। ये कुछ जानकारियां आ रही हैं। तो पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश कर रही है। तो इसके बारे में जो भी है सूचना जो है कोतवाली को पहुंचा दी गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, मिलती है चेन या बदमाश पकड़े भी जाते हैं, या ऐसे जो है आवारा जो है लोगों की तरह घूमते रहेंगे, किसी और को फिर से शिकायत कर जो है शिकार बनाएंगे। अब पुलिस ने वहां एक किताब की दुकान पर लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी है। सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में लगी हुई हैं। तो जल्द से जल्द उम्मीद है कि यूपी सरकार इसको जो है यानी पुलिस प्रशासन यूपी का इस पर जो है सख्त कार्रवाई करेगा और जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेगा। वहीं ममता बहन आती हैं हरिद्वार से यानी कि उत्तराखंड के देहरादून से। एक हमारे पास लेटर आया है, जो कि लेटर आपका ये जो उप निदेशक जी हैं उनका लेटर है, और ये 21 जुलाई को जारी हुआ है उत्तराखंड में। और दिनांक जो आप लोगों का 13 से लेकर के 15 अगस्त को प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी और सहायिका, इनके घरों पर भी ध्वजारोहण के संबंध में उत्तराखंड राज्य में भी ऑर्डर आ चुका है। तो अभी आप लोगों ने यूपी में देखा था, लेकिन अब आप उत्तराखंड में भी देख रहे हो। उत्तराखंड में भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा और इसी के संबंध में आप सबको बताना है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनें हैं उत्तराखंड की, वो अपने केंद्रों पर भी तिरंगा फहराएंगे और अपने घरों में भी तिरंगा फहराएंगी। साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं इसी अनुसार 13 से लेकर के 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने और इस जश्न में भागीदारी बढ़ाया
जाने के लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगी और जो भी फोटो होंगे, वीडियो होंगे, उन सबको भी जो है यहाँ पर जो है विभाग को भी आप जो भेजेंगी और उनको भी यहाँ पर अवगत कराएंगी। बाकी जो मीडिया, सोशल मीडिया ग्रुप है उनमें भी साझा किए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक जानकारी आई जो कि कहां से है, उत्तराखंड राज्य से है। अब चलते हैं आगे और आपको और बताते हैं। सविता बहन आती हैं मध्य प्रदेश से, तो आइए इस पर भी फोकस करते हैं। वैसे तो ये लेटर मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, 22 जुलाई का ये लेटर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग छतरपुर मध्य प्रदेश से लेटर जारी हुआ था और यह लेटर था नवविवाहित जो है उनकी सूची आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर संधारित करने के संबंध में था। तो यहां पर मैंने आप सबको बताया था कि कलेक्टर महोदय ने कहा है कि आंगनबाड़ी स्तर पर जो भी नवविवाहित महिलाएं हैं उनकी सूची संधारित करो और उसके जो है ऑर्डर आए थे। तो जो भी आंगनबाड़ी बहनें आप अपने वहां पर कहां, मध्य प्रदेश राज्य में जो नवविवाहित महिलाएं होंगी जिनकी नई नई शादी हुई होगी उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है आप लोगों को संधारित करके रखना है। वहीं आगे चलते हैं। मिथिलेश कुमारी बहन आती हैं लखीमपुर से और इन्होंने क्या कहा है, आइए इनकी बातों पर थोड़ा गौर करते हैं। इन्होंने एक ये अपना जो भी पेट का साथ फॉर्म भर रही है उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। नीचे लिखा है, भैया जी हमने पेट का जो है यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन करवाया था जिसमें कंप्यूटर वाले भैया बता रहे हैं कि रजिस्टर हो गया है लेकिन जो है फीस नहीं कट रही है, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। साइट भी बहुत धीरे चल रही है इसीलिए आपका फॉर्म हो नहीं पा रहा है और कृपया भैया जी बताएं हम क्या करें, क्या हमारा पेपर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो यही आपसे कहेंगे कि आप अब आप पूछ रहे हैं कि हम बताएं कि आप क्या करें। हम जब बता रहे थे तब आप क्या कर रही थी, अब ये सवाल हमारा आपसे है। भाई सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आप सब बहनें जो डेली वीडियो देखती हैं वो खुद ही बताएं। जब मैंने 1 महीना पहले जब पेट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा था तब मैंने कहा था आप लोगों को कि जो है जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेटर रहेगा। लास्ट टाइम जो है टाइम पर आप क्या करते हैं, जब फॉर्म भरने जाओगे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन शेष रह जाते हैं तो साइट बिजी हो जाती है। इतने ज्यादा फॉर्म लोग इकट्ठे जो है जो सो करके उठते हैं ना वो फॉर्म ऑनलाइन करने जाते हैं। अब ये पूछ रही हैं कि अब हम क्या करें, साइट जो है स्लो काम कर रही है, फीस जो है यहां पर जो है वो नहीं कट रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है। बिना पेमेंट के फॉर्म ऑनलाइन नहीं माना जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक फीस सबमिट नहीं होती। तो अब देखिएगा अब हमको क्या बताएं, जब हम बता रहे थे तब कोई सुनता नहीं है और बाद में बस सब परेशान होते रहते हैं। ऐसे ही हर केस में है, सिर्फ और सिर्फ पेट के फॉर्म डालने में नहीं है, आंगनबाड़ी बहनों का आधार फीडिंग में भी बहुत सी बहनों की यही समस्या है। जब हम बताते हैं तो कोई नहीं सुनता, जो सुनता है वही जो मजे में रहता है। अब जो बाद में परेशान होते हैं तो हमसे पूछते हैं। महीने महीने बाद लोग बताओ यहां पर आते हैं इस समस्या को लेकर, जिसके लिए 1 महीना पहले ही सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया और आज की आपकी सिचुएशन के लिए भी मैंने पहले ही बता दिया और फिर भी वही गलतियां करो और वही समस्या लेकर के आओ तो फिर ये बेकार है। अब देखिए कि ये बहन है अनीता आजमगढ़ से आती हैं। इन्होंने क्या पूछा, भैया जी नमस्ते, अनीता आजमगढ़ से हूं। भैया जी हम लोगों की परीक्षा कहां पर होगी? ठीक, चलो कोई बात नहीं, कहां पर होगी वो एक अलग मैटर है, किस डेट में होगी बताने की कृपा करिए। बताओ इनको हम बताएं किस डेट में होगी। और इन्होंने आज ही मैसेज किया और 8:34 पर सुबह किया, जबकि हमने 7 बजे ही वीडियो दे दिया और आप लोगों को बता दिया था 7 बजे की जो है आपकी डेट पर जो है पेट की कौन सी है, 18 सितंबर है, मैंने बता दिया। उसके बावजूद भी देखो डेट भी पूछी जा रही है। अरे सेंटर पूछते तो चलो यही कहते कि हाँ अभी सेंटर पता नहीं चलते हैं, जब एडमिट कार्ड आते हैं तब पता चलते हैं कि किसका सेंटर कहां लगा है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन डेट पूछना गलत है। जबकि 7 बजे मैंने वीडियो दिया तो कम से कम खबरें तो अपनी समय पर देख लिया करो, उसके बाद समस्याओं को पूछा करो। हो सकता है कि मैंने जो है आप लोगों की समस्या जो आज पूछने जा रहे हो उसका समाधान आपका खबरों में आ चुका हो। तो इस तरह से आपके कुछ जो मैसेज होते हैं वो वैसे रहते हैं कि जो खबरें नहीं देखते हैं समय पर या डेली नहीं देखते हैं उनकी समस्याएं रहती हैं। बाकी जो पेट का जो एग्जाम सेंटर होगा वो कहां होगा वो अभी से कोई नहीं कह सकता। वो आपका जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो आपके एडमिट कार्ड में कहां सेंटर गया है वो उसी में लिखा होगा, अभी कोई नहीं कह सकता। है हाई स्कूल इंटर के एग्जाम नहीं है जो आपके दो है पहले से सब पता हो जाते हैं फला जगह सेंटर लग जाएगा। अब देखिए यहां पर अब यहां तक कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है, साइट बिजी चल रही है, डेट कब आ रही है, सब तमाम। लेकिन हमने आप लोगों को न जाने कितने वीडियो तक दे दिए हैं सुधांशु पटेल चैनल पर आपकी जो है पढ़ाई से रिलेटेड, यही पेट वाले सिलेबस के सिलेबस में क्या क्या था वो सब बता चुके। अब पढ़ाने में भी बहुत कुछ बता दिया, भारतीय इतिहास आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो आपने ये अभी देखे 13 लेसन ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
भारतीय इतिहास के। अब ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखिएगा यहां पर 2 2 4 1 5 ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, 5 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी। अब भूगोल पर आते हैं, भूगोल आप यहां पे देख रहे हो, ज्योग्राफी, ये भी आपका टोटल का टोटल कंप्लीट हो चुका। बहुत सारे इसमें जो है चीजें बनती हैं, यहां पर कई क्वेश्चन सब हो चुके और आपको दिखाते हैं क्या क्या कंप्लीट करवा चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, ये देखिए तो इंडियन इकोनॉमी पर, तो इसमें भी आपके काफी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी आपका समझ लीजिएगा पूरा कंप्लीट हो चुका। अब ऐसे ही आपका फिर आता है सामान्य विज्ञान, ये आपका चल रहा है। सामान्य विज्ञान में ज्यादातर तो जो है आप लोगों के जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है वो कंप्लीट हो गया, रासायनिक वाला शुरू हो चुका है और वो भी जल्दी हो जाएगा। अब ये सब आपके फिर उसके बाद जीव शुरू कर देंगे, ठीक। उसके बाद रह जाएगा आपका अंक गणित, ठीक, गणित वाला बाद में करवाएंगे। सामान्य हिंदी का फिर आपका अगला स्टार्ट होगा, मैंने बताया था, वो भी 1-2 दिन में 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी होगा फिर वो शुरू होगा, ऐसे करके सब चीजें आपकी जो, और ये सामान्य जागरूकता जो कि 10 अंक का है पूरा, ये भी इसमें से भी कई क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जहां जहां से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको करवा दिए ताकि पता चल जाए कैसे कैसे आते हैं। तो बहुत कुछ है जो मैंने कंप्लीट कर दिया वन लाइनर के तौर पर। अब फिर भी जो है लोगों को ये तक नहीं पता है कि अभी फॉर्म भरना है, साइट बिजी चल रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है, डेट कब है, फला फला करके बताओ अब कैसे परीक्षा देंगे ये लोग। तो यही चीजें है ना कि जब कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है, जानकारी समय से पहले दे देते हैं तो शायद किसी को पसंद नहीं आती है, या समय से पहले किसी चीज को दे दो तो कोई इंसान उसकी कदर नहीं करता ना, वही कहावत यहां पर हो जाती है। तो इस बार भी यही हुआ। तो इसीलिए आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप सब कृपया समय निकाल करके, अगर आपको वाकई में सही में एग्जाम देना है तो प्लीज पढ़ना भी स्टार्ट करिए। केवल फॉर्म डाल देने से कुछ नहीं होता, फॉर्म डाला है तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा, वरना नंबर नहीं आएंगे तो आप किसी भर्ती में वैसे भी नहीं डाल पाएंगे। अगर आपकी कट ऑफ बन गई कि फला फला कट ऑफ तक जो है लोग जो है फॉर्म डाल पाएंगे, बाकी नहीं डाल पाएंगे, तो ये आपके लिए फिर मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए जितना ज्यादा पढ़ो उतने अच्छे अंक लेकर आओ। वीना यादव बहन है, अलीगढ़ से आती हैं, स्कूल से लौट रहे बच्चे के ऊपर गिरी दीवार और 2 की वहां पर डेथ हो गई, ये 4 वहां पर घायल भी हो गए हैं। अलीगढ़ से ये खबर वहां पर प्रकाशित हुई है। मृतक छात्र अभिषेक और कालू हैं और बरसात में निर्माण घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे उसी में जो है वहां पर दब गए और डेथ हो गई है। तो ये काफी दुखद घटना है। रविशंकर सिंह जो आके एसडीएम है अतरौली और में जो है उन्होंने वहां से जानकारी भेजी है। तो काफी दुख हुआ है खबर सुनकर के। अब आप सबसे यही बस कहना चाहेंगे कि बरसात का सीजन चल रहा है और ऐसे में कई जगह घर मकान बन रहे हैं, या मान लीजिए जो पुराने भी हैं जर्जर अवस्था में खड़े हैं, तो प्लीज ऐसे मकानों से कम खुद को और बच्चों को सलाह दो कि वहां से दूर रहें। ज्यादातर बच्चे क्या होता है गांव देहात में हो या शहरों में भी हो, खेलने इधर उधर निकल जाते हैं और कहीं पर भी मान लीजिए खेलिए तो बेचारे आ रहे थे और इनके साथ ये हो गया, ऐसे जो है कहीं ना कहीं कारण पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं। तो इसीलिए सावधानियां हर तरीके से बरतनी है, चाहे बच्चा खेल रहा हो या कहीं से आ रहा हो तब भी सावधानियां बरतनी है। बरसात के सीजन में पता नहीं चलता है कि कहां से आप निकल रहे हो, क्या वो कब की बिल्डिंग है, कहां पर से क्या गिर रहा है, कैसे गुणवत्ता में बना है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, समस्याएं बन जाती हैं। तो उम्मीद है आप सबसे कि जो है यहाँ पर इन बच्चों की आत्मा को शांति मिले और आप सब भी कमेंट बॉक्स में इनके लिए ओम शांति जरूर लिखना। और बाकी जो है आप सब तैयारी भाई करते रहो। हमारी सलाह ये भी है आपको कि अगर आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप जो है एक रिचार्ज और कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। डेटा जो है थोड़ा बढ़ा लो, या चाहे डेटा का ही जो है प्लान बढ़वा लो, कुछ जीबी मिल जाए, या फिर जो है आप